नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 8वीं की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक। मतलब अभी भी लोग हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की ओर लगे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में भी अगर कोई समस्या होती है तो कोई न कोई व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार, घोंसला बनाने की तैयारी में। मतलब कितना भी विध्वंस हो गया हो या चीज़ नष्ट वष्ट हो गई हो, उसके बाद भी व्यक्ति निर्माण कार्य में लगा रहता है। मतलब आशावादी दृष्टिकोण के तहत जैसे चिड़िया है, ये अपना घोंसला बनाने की तैयारियों से बना रही है। जैसे समस्या है कि ऊपर आदमी पहाड़ी इलाके से नीचे उतारने की बड़ी मेहनत की जा रही, तो वहाँ भी अपने भारतीय सेना के जवान आम लोगों की सहायता करते हैं। तो कोई न कोई व्यक्ति हाथ थामने को बैठा, सहायता देने के लिए बैठा हुआ है। तो ऊपर बाढ़ आई है या उनके घर नदी में नष्ट हो गए हैं, तो उनको कैसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई न कोई व्यक्ति उनकी सहायता के लिए बैठा। आगे देखते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ, अब भी सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर गंतव्य मतलब जहाँ पर पहुँचना होता है, प्रतीक्षा, इंतज़ार, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, मतलब शाम हो गई। तो यहाँ जय जादवानी कहते हैं कि लक्ष्य पर बढ़ने से पूर्व अधिक विचारना नहीं चाहिए। अगर हम डेस्टिनेशन जहाँ पहुँच रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा विचारना नहीं चाहिए कि तो क्योंकि हम आगे भी जब जाएंगे तो कोई न कोई व्यक्ति हमारे इंतज़ार में खड़ा हुआ है, हमारे इंतज़ार में हमारी सहायता के लिए खड़ा है, कोई न कोई हमारा वहाँ भी इंतज़ार कर रहा होता है। कहते हैं कि जब भी हम अपने मार्ग पर बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, अपने रास्ते अपने आप निकल आते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। तो यह कहती है कवित्री जया जादवानी कहती हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी एक रेलगाड़ी जाती हुई गंतव्य तक, अर्थात रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रही हैं, वो कह रही हैं, वो प्रेरित कर रही हैं लोगों को, मनुष्य को, अभी कठिन समय नहीं, अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो गंतव्य तक आपको पहुंचाएगी और जहां तुम्हारी कोई न कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। ठीक है। दूसरे उदाहरण में बताया कि सूरज डूबने, है ना, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने की आपके प्रियजन को आपकी इंतजार में है, तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए, तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी की भी प्रतीक्षा उसके स्वजन करते हैं, मतलब उसके परिवार लोग करते हैं, वह उनकी चाहत होती है, उन लोगों की इच्छा होती है कि सूरज डूबने तथा शाम होने से पूर्व सभी अपने घरों को आ जाएं। पक्षी भी इसी उम्मीद के साथ जल्दी जल्दी शाम होने पर दौड़कर अपने नीड़ों की तरफ आता है, मतलब घोंसले की तरफ आता है, ताकि उसके बच्चे उसके इंतज़ार करते हैं। हमारे पापा अगर शाम को लेट आते हैं तो हम फ़ोन करते हैं, पापा कब तक आप घर लौट आए ना, कोई न कोई आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, मतलब आप अकेले नहीं हैं, अभी भी भीड़ है, वहाँ भी लोग अभी जा रहे हैं, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कि अभी भी लोग वहाँ एक अपने गंतव्य तक जाते हैं और वहाँ कोई न कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो इस ऊपर यह है कि अभी कठिन समय नहीं, आप घबराइए मत, सब लोग अपने अपने काम की ओर जा रहे हैं, तो तुम भी अपने काम की ओर जाओ और अपना काम पूर्ण करके आओ। जहाँ और ये भी नहीं, वहाँ अकेले नहीं हो, वहाँ भी कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कोई किसी को अभी भी कहता है कि अभी भी कह रहा है, अभी भी मतलब निरंतरता का भाव है, आज भी कोई किसी की प्रतीक्षा करता है। यहाँ पे अभी भी मानिए निरंतरता का भाव है, अभी भी भीड़ है, यहाँ भी निरंतरता का भाव, अभी भी एक रेलगाड़ी, मतलब स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो आप घबराइए मत,
आप विचलित मत होइए, आप अपने काम में लगे रहिए। जो आपको जो नियमित जो काम है, जो आपको लक्ष्य है, उसकी ओर आप आगे बढ़ते रहिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये रेलवे स्टेशन का दृश्य है। आप देखो रेलवे स्टेशन कितनी भीड़ है, कोई सामान बेच रहा है, ये व्यक्ति जा रहा है तो इसका कोई न कोई यहाँ पे इंतजार होगा। ये लोग यहाँ से एक स्टेशन से बैठकर दूसरे स्टेशन पर जाते हैं। तो मतलब ये प्रक्रिया चलती आ रही है, ये परंपरा है, निरंतरता का भाव है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इधर से देखो, अगले में कोई इंतज़ार कर रहा होगा, जैसे एक महिला है अपने पति का या अपने बेटों का इंतज़ार कर रही है कि वो कब तक अपने घर वापस आएंगे, क्योंकि शाम होने का समय हो गया है। मतलब कोई न कोई व्यक्ति आज भी एक दूसरे के इंतज़ार में, अपने स्वजन की प्रतीक्षा में, इंतज़ार में लगे हैं ताकि शाम होने से पहले घर आ जाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि रात में सुरक्षा की अभाव रहता है। इसलिए पक्षी भी अपने बच्चों की चिंता में कि बच्चे अकेले रहेंगे, तो वो जल्दी जल्दी अपना दाना मुंह में लेकर इकट्ठा होकर सीधा अपने घोंसलों की ओर जाने के लिए तत्पर रहती है। आगे देखते हैं। अभी कहा जाता है उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। क्या सुना रही है? अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो इस पद्यांश में कवित्री ने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य को अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व, मनुष्य को जो अपना निश्चित मार्ग है उसमें बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर इस हेतु कार्य करने का प्रयास करनी चाहिए। मतलब लक्ष्य को निर्धारित करके अपने कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहा है कि इन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। कौन से? एक तो नानी की कहानी का और एक अंतरिक्ष के पार की बस का उदाहरण देकर ये कहना चाह रहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को भूतकाल से, बहुत वर्षों से, यानी युगों से कहानियाँ सुनाती आ रही है, और उस कहानी का महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद, एक ऐसा महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद हिस्सा जो आपको प्रेरित करेगा, अभी भी है, अभी भी जीवित। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। तुम उस कहानी को सुन सकते हो, बढ़ सकते हो। साथ ही कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके, यहाँ पर काल्पनिकता का समावेश किया है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बार दूसरे ग्रहों से एक बस उन बचे हुए लोगों की, जो लोग खोज करने गए थे, जो लोग बच गए, उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है, जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात आशा बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवित्री ने बताया है कि अंतरिक्ष के पार से वह बस आने वाली है, जो नई खोजो ये तो गई थी, और वहाँ पर जो लोगों ने संघर्ष किया परिस्थितियों से, और जो मर गए और जूझते हुए उस परेशानी से, और जो बचे हुए हैं उन लोगों की समाचार लेकर वो बस अपने लक्ष्य में सफलता के साथ वो आ रही है, आने वाली है। तो ये बताया गया है यहाँ पर कवित्री। तो क्या जाता है, दोबारा बता रहा हूँ, अभी कहा जाता है उस कहानी का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी निराशा नहीं होती। तो क्या कहना चाहता है, अगर समय निकल जाने पर भी अगर मनुष्य आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे निराशा नहीं होती, उसे सफलता उससे मिलती है। तो मनुष्य को अपने जो निश्चित मार्ग है पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए, उसे लक्ष्य साध कर इससे तो कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी और अंतरिक्ष के पार की आने वाली बस का उदाहरण दिया है। वो कहती है कि दुनिया के तमाम बच्चों को